हेलो डियर स्टूडेंट। हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट इन आई। बहुत ही शॉर्ट में समझने वाले हैं। देखिए, दो टाइप के डिफेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पर। एक होगा मायोपिया और दूसरा होगा हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। इसका मतलब क्या है? हम जो नजदीक है वो तो बहुत क्लियरली देख रहे हैं, लेकिन जो दूर है, दूर दूर जो चीज है, दैट इज नॉट सीन क्लियरली। हमें वो चीज क्लियरली नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं हमें डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट को फिर रिमूव कैसे करना है, इस पर रेमेडीज क्या है। तो आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा मायोपिया, जो कि है शॉर्ट साइटेडनेस। नजदीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिख पाता। तो दूर का क्यों नहीं दिख पाता? तो देख ले क्या होता है। जो दूर से जो रेज आती है, ये आई में एंटर होने के बाद रेटिना पर इंसिडेंट नहीं होती है। इट इज कॉन्वर्जेस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये आपका नीट का एक सवाल हो गया है। तो मायोपिया जब डिफेक्ट आता है तो पर्सन कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या हो गया? फॉर पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस, वट एवर रेज आर देयर दैट कॉन्वर्जेस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये आपका अलग से सवाल हो गया। फिर इसको रेमेडी क्या है? तो देखिए क्या होता है। अगर दूर से जो रेज आ रही है उसको थोड़ा डाइवर्ज कर दिया जाए तो कहीं जाकर ये रेज जो होगी फिर वापस से कॉन्वर्ज होगी, क्योंकि यहां पर भी हम लोगों का जो आई बॉल है दैट एक्ट्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस हियर। तो यहां इमेज रेटिना पर बन रही है। यस, सो वी नीड टू यूज विच काइंड ऑफ लेंस? चलिए, ये आपका अगला सवाल तैयार हो गया। वी नीड टू यूज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो कैसे डिसाइड किया जाता है वो समझ लो। मुझे दूर का नहीं दिख रहा है, राइट? और मुझे शॉर्ट साइटेडनेस है, मतलब नजदीक का दिख रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा और, मतलब जैसे यहां की चीज मुझे दिख रही है, ठीक है, यहां की चीज दिख रही है, यहां की चीज दिख रही है, मैं थोड़ा थोड़ा दूर उस चीज को लेके जा रहा हूं। अच्छा, थोड़ा दूर गई, दिख रही है, और थोड़ा दूर गई है, दिख रही है, और थोड़ा दूर गई, दिख रही है, लेकिन उसके और आगे गई, निकल गई ऑब्जेक्ट वो, तो मुझे अभी क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसको मैं कह दूंगा फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब क्या है? मुझे ये सारी चीजें दिख रही है, मैं इसको दूर 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 ले जा रहा हूं, तो एक ऐसा पॉइंट होगा बियॉन्ड विच आई कैनॉट सी इट क्लियरली। तो वो जो पॉइंट बन रहा है फार पॉइंट, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड द फार पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड स्मॉल डी, राइट? स्मॉल डी दिख रहा है, और उसके आगे जो चीज होगी वो तो दिखने ही वाले नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं? जो कोई पैरेलल रेज, इनफाइनाइट मतलब लार्ज डिस्टेंस से आने वाली पैरेलल रेज है, कुछ इस तरीके से मैनेज करने वाले हैं कि एज इफ अ फाइनल इमेज इज क्रिएटेड एट दैट फार पॉइंट। समझ में आ रही है चीज? हमें क्या करना है? व्हेन रेज आर कमिंग फ्रॉम लार्जर डिस्टेंस, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस तरीके से मैनेज करना है, एज इफ दोज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस फार पॉइंट, यू कैन से, राइट? तो इमेज हमें फार पॉइंट पर बनानी होगी। और ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है, तो यू आपका इन्फिनिटी आ गया। वी क्या आ गया? वी मस्ट बी इक्वल टू डी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की जगह पर आपको लिखना है स्मॉल डी, 1/u की जगह पर देखिए क्या लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f यहां पर तैयार होने वाला है। तो v की जगह पर आपको माइनस डी रखना है, विथ साइन रख देते हैं। माइनस 1/u की जगह पर 0 डालना है, राइट? इंफिनिटी डालना है, u की जगह पर इंफिनिटी डालना है। तो 1/f, देखिए क्या होगा? f विल बी इक्वल टू माइनस डी। ये आपका नंबर यहां पर मिल चुका है जो मैंने यहां पर आपको दिया है, राइट? चलिए, ये चीज आ गई है। दूसरा, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या हो रहा है? मुझे दूर की जो चीजें हैं बहुत अच्छे से दिख रही है, लेकिन जो नजदीक है दैट आई कैनॉट सी क्लियरली। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, जो नजदीक चीज होती है वो कन्वर्ज होने के बाद रेटिना पर नहीं पड़ती है, दैट अपीयर्स बिहाइंड रेटिना। वो कहां पर आ रही है? बिहाइंड रेटिना आ रही है, रेटिना के पीछे आ रही है। तो बिहाइंड रेटिना है, तो हमें क्या करना है वो समझ लो आप।
मुझे दूर की चीज जो है लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, बहुत नजदीक की चीज नहीं दिख रही है। तो दूर की चीज दिख रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, चलिए बहुत दूर की चीज दिख रही है, फिर मैं उस चीज को थोड़ा और नजदीक ला रहा हूं, दिख रही है, और नजदीक ला रहा हूं, दिख रही है, और नजदीक लाया, दिख रही है, लेकिन इतना नजदीक लाया, यस, इसके और नजदीक अगर मैं लाता हूं तो शायद मुझे नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहां पर नियर पॉइंट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहां पर बच्चों नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट क्या होता है समझ लो, यहां पर नियर पॉइंट मतलब ये ऐसा पॉइंट है जिसके और अंदर मैं उस चीज को ला दूं तो वो मुझे क्लियरली नहीं दिखने वाली, लेकिन उसके अक्रॉस उस चीज को रख दूं तो मुझे क्लियरली दिखने वाली है। तो मेरे लिए यहां पर नियर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए क्या होता है, अगर नियर पॉइंट मुझे मिल गया 50 सेंटीमीटर, मुझे किताब पढ़नी है, तो मैं 50 सेंटीमीटर पर ना थोड़ी किताब रखूंगा ऐसे और उसको पढ़ूंगा। किताब रखने का तरीका तो यही होता है कि मैं यहां पर रखकर इसको पढ़ रहा हूं। और जो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि वी कैन सी क्लियरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम लोग कैपिटल डी बताते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट को मुझे यहीं पर रखना है, कैपिटल डी पर ही रखना है, राइट, कैपिटल डी पर ही रखना है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो होगा बच्चों वो होगा u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट जो होगा वो मैं कैपिटल डी पर ही रखने वाला हूं। और v कहां पर रखने वाले हैं, v कहां पर, तो v मुझे नियर जो पॉइंट मेरा होगा जिसको मैं स्मॉल डी बताया यहां पर वहां पर। तो देखिए 1/u, u इज इक्वल टू माइनस डी लिखूंगा क्योंकि लेंस की लेफ्ट साइड में यहां पर रख दिया है, और यहां पर d भी माइनस लिखना है। तो अगर मैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f रखता हूं, राइट, तो v की जगह पर क्या रखना है, माइनस डी, माइनस 1/, और u की जगह पर क्या है, तो माइनस कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो 25 सेंटीमीटर यूजुअली होगा। तो 1/f, इसको सॉल्व कर देते बच्चों। चलिए देखिए क्या होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस डी, और ये प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो 1/f इज इक्वल टू 1 कैपिटल डी माइनस 1 स्मॉल डी। सॉल्व करने के बाद 1/f इज इक्वल टू डी माइनस कैपिटल डी बाई डी इंटू कैपिटल डी। सो f इज इक्वल टू डी इंटू स्मॉल डी या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी। समझ लो, अभी जो नंबर रखना आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक पूरा इसी तरीके से इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, सॉल्व कर लो सम को, या फिर आपके पास शॉर्टकट मैंने यहां पर दे दी है। जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट कुछ इस तरीके से है, स्मॉल डी का मतलब होता है नियर पॉइंट और कैपिटल डी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो आपके सामने है वो, राइट। ये दो चीजें यहां पर मैंने दी है, और पावर तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो आप ये इजीली मैनेज कर सकते हो। चलिए कुछ एग्जैक्ट सम्स हो गए, सम्स के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले, what focal length should the reading spectacle have a person for whom least distance of distinct vision is 50? least distance of distinct vision 50 है, मतलब ये जो बंदा है ये जो है इसका नियर पॉइंट दिया गया है, इसका नियर पॉइंट दिया गया है, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू जो है 50 सेंटीमीटर दी गई है, स्मॉल डी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ इस्तेमाल कर दूंगा बच्चों स्मॉल डी, डी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, राइट। तो इस्तेमाल करते समय, यस, इस्तेमाल करते समय हमको कैसे इस्तेमाल करना है बता देता हूं मैं। और फिर हुम लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट बताया गया, और ये देखिए क्या होता है यहां पर बताया रीडिंग स्पेक्टेकल। रीडिंग स्पेक्टेकल से आपको क्या समझ रहा है, इस बंदे को लॉन्ग साइटेडनेस, ये दूर का देख सकता है लेकिन नजदीक की चीज नहीं देख सकता। तो अभी मुझे किताब रखनी होगी, तो किताब तो मैं 25 सेंटीमीटर पर रख दूंगा, राइट। इसमें से देखिए बच्चों ये इमेज यहां पर फॉर्म होनी चाहिए, तो v इक्वल टू मैं लिख सकता हूं -50, राइट, अगर मुझे कुछ इस तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो। और u कितना है, तो ऑब्जेक्ट मैं 25 पर रखने वाला हूं तो -25। अब इस तरीके से सॉल्व करो जो कि यहां पर दिया गया है, v की जगह पर -50 रख दिया, u की जगह पर -25 रख दिया, और आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर 50 मिल गया। या फिर दूसरा तरीका क्या है, f इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी। अभी मैं यहाँ पर साइन नहीं रखूंगा, मुझे जैसे ही पता चल जाता है यार ये तो मतलब हाइपरमेट्रोपिया वाली केस है और मुझे सिर्फ पढ़ने का चश्मा लगाना है, तो मुझे समझ में आता है कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना है। तो एक लेंस का टाइप कौन सा है वो समझ में आ गया। दूसरी चीज, स्मॉल डी यहाँ पर क्या देना है, तो मैं साइन वाइन कुछ नहीं रखूंगा। स्मॉल डी देखिए कितना होता है, मुझे 50 सेंटीमीटर पर इमेज फाइनल तैयार करनी है, मतलब मेरा नियर पॉइंट। किताब मैंने 25 पर रखी होगी, नीचे 50 माइनस 25 डाल दिया, तो बच्चों देखो 50 25 डिवाइडेड बाई ये नीचे 25, तो 25 कट, तो 50 सेंटीमीटर वैसे भी मुझे मिल गया। आपके पास दो तरीके मैंने स्क्रीन पर दिए हैं, आप जो चाहे वो इस्तेमाल यहां पर कर सकते हो।
आगे की चीज देखिए, मायोपिक पर्सन है, मतलब मायोपिक पर्सन है मतलब क्या हो रहा है इसको, राइट मायोपिक पर्सन मतलब क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसको नजदीक की चीज दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है। तो कहां से, मतलब नजदीक दिख रही है तो चलो यहाँ की दिख रही है, यहाँ की दिख रही है, यहाँ की दिख रही है, लेकिन इसका कोई ना कोई तो फार पॉइंट होगा। तो ये इसका फार पॉइंट है, इसको फार पॉइंट को हम लोग लिख देंगे डी। इन फ्रंट ऑफ द आई व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू सी। तो यहाँ तो यार मतलब मायोपिया के लिए कोई कंडीशन बनी नहीं रहती, एफ इज इक्वल टू आपको माइनस डी रखना है, सीधे सीधे यहाँ पर एफ इज इक्वल टू माइनस डी रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर आपको मिल रहा है यहाँ पर फार पॉइंट का, बस वही फोकल लेंथ है यहाँ पर विथ निगेटिव साइन। दूसरा पावर मतलब क्या होता है, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है, देखिए रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ अगर मैं मीटर में यूज करता हूं तो, लेकिन हमें जो कोई रीडिंग्स है वो सेंटीमीटर में होता है, तो आप क्या कर दीजिए 100 ले लीजिए और नीचे एफ जो होगा इन सेंटीमीटर रख दीजिए। मेरे पास 80 सेंटीमीटर है तो मैं 100 डिवाइडेड बाय 80 रख दूंगा, विथ साइन रख दूंगा, क्योंकि लेंस जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मुझे पता है कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल है, तो पावर भी निगेटिव ही आने वाला है, राइट। चलिए आगे एक लास्ट सम करवा लेता हूं मैं यहां पर। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, तो इसका नियर पॉइंट है मतलब स्मॉल डी दिया गया है। What is the power of lens required to enable the person to read clearly book held at, ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। तो मैं पहले फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ, स्मॉल डी कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी, राइट। तो 75 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 25 कर सकते हैं, 75 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 50 कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए दो का डिवीजन तो 75/2 भी आ सकता है, ये फोकल लेंथ हो गया। तो फोकल लेंथ आप ऐसे भी लिख सकते हो ना डिवीजन में, 6 7 एंड 5, यस राइट, 37.5 सेंटीमीटर। पावर लिखना है तो पावर को 100 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर रख दो, और यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो 100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ को मैं 75/2 ही रख दूंगा, 75/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, राइट। 8/3 आ गया, 2 ज़ा 6 7 8 और 20 आ गया, मतलब 366, तो रिकरिंग नंबर आने वाला है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको सम को सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। चलिए थैंक यू वेरी मच।